के बेलडांगा इलाके में जोर शोर से एक मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है और ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद बड़ी खास है क्योंकि इसका नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। इसे बहुत जल्दबाजी में ढेर सारी मशीनों की मदद से बनाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि किसी खास डेडलाइन को पूरा करने के लिए, किसी खास तारीख से पहले पहले इसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। बड़ी तेजी से ये काम चल रहा है। अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सवाल यह है कि चुनावों से ठीक पहले बाबरी मस्जिद बनाकर मुगल आक्रमणकारी बाबर को फिर से जिंदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है, ये कौन कर रहा है और इससे किसे फायदा होगा? क्या इसके जरिए पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश हो रही है? क्या इसके जरिए पश्चिम बंगाल में एक और ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? और इस मस्जिद को बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर। ये पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के एक सस्पेंडेड विधायक हैं। बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान के बाद पिछले साल दिसंबर में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था। अब हुमायूं कबीर ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है जनता उन्नयन पार्टी। आज इस मस्जिद का निर्माण शुरू होने पर हजारों लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे और खुद हुमायूं कबीर के नेतृत्व में करीब 1200 लोगों ने कुरान पढ़ी और इसी के साथ इस मस्जिद का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया। अब आप तस्वीरें देखिए। ये सब कुछ हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। इस मस्जिद को बनाने में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक विशेष वोट बैंक का दूसरे समुदाय को डराने वाला शक्ति प्रदर्शन लग रहा है। वैसे तो इस देश में सभी आज़ाद हैं, सबको अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है और इस मस्जिद में को बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप तस्वीरें देखेंगे, जिस प्रकार के नारे वहां पर लगाए गए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वहां के लोगों की, उससे ऐसा लगता है कि एक दूसरे समुदाय को डराने के लिए ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। अपनी ताकत दिखाई जा रही है, कुछ कहने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसके शिलान्यास के लिए भी एक खास तारीख चुनी गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी यानी 6 दिसंबर 2025 को इस मस्जिद का शिलान्यास किया गया था और सब कुछ एक चुनावी फॉर्मूले के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि अगले 2 वर्षों में 11 बीघा जमीन पर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसमें एक बार में 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। 12,000 लोग एक साथ। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण इस इलाके में हो रहा है और उस मस्जिद को शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने आज ये कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण उसके सेनापति मीर बाकी ने करवाया था, यानी बाबरी के सेनापति ने करवाया था और अब वो खुद बाबर के नाम पर यह मस्जिद बनवा रहे हैं। यानी अब हुमायूं कबीर अपने आप को बाबर के नए सेनापति बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं
बुक में बहुत अच्छा था, जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलिजाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है, जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फेलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फेलेगी। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राम मंदिर का बदला लिया जा रहा है? बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है? अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ये सब कुछ एक मूक दर्शक के तौर पर देख रही हैं और इस सब को होने दे रही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने इस विधायक को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? यह विधायक सस्पेंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद इतने बड़े स्तर पर यह वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है और ममता बनर्जी अगर चाहती तो इसे रोक सकती थी, क्योंकि उनके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था, या आप ये कह लीजिए जिसके पीछे मंशा ठीक नहीं है, इरादे ठीक नहीं लग रहे, और ममता बनर्जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती हैं कि सबका अल्टीमेट जो फायदा है वो उन्हीं की पार्टी को होने वाला है। अब से 2 महीने के बाद जो चुनाव होंगे उस पे इस मस्जिद को बनाने में लगभग 55 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और इसके लिए अब तक लोगों ने 11 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। इस मस्जिद के अलावा 30 बीघा जमीन पर एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी और एक 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा, और इस समय इसे देखने के लिए, इस साइट को देखने के लिए दूर दूर से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। इस दिन हमारे लिए मुकद्दस दिन है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हमारे एक मस्जिद था, उसका नाम था बाबरी मस्जिद। उसको कुछ लोग अमन और फैल और शांति वाला नहीं देखना चाहते, इसलिए हम लोग ये मस्जिद फिर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग फिर ये मस्जिद जिंदा रहे, कि आबाद रहे। हम हुगली जिला से आया है बाबरी मस्जिद का देखने के लिए, बहुत आशा था।